नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मंत्राक्ष पर। आज हम आस्क एंड इट इज गिवन की सीरीज के पार्ट 2 पर बात करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे जरूर सुनिए। उसमें हमने फाउंडेशन रखी थी कि यूनिवर्स कैसे वाइब्रेशंस पर चलता है, हमारी इमोशंस कैसे कॉम्पास की तरह काम करती है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे ऑपरेट करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये पार्ट आपको और भी अच्छे से समझ आए, पहले पार्ट 1 देखना जरूरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अब चलिए बढ़ते हैं पार्ट 2 की ओर। चैप्टर 12, योर इमोशनल सेट पॉइंट्स आर विद इन योर कंट्रोल। आपके भावनात्मक सेट पॉइंट्स आपके नियंत्रण में हैं। अब्राहम हमें बताते हैं कि हमारी लाइफ में एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ हमारी अटेंशन के कारण आते हैं। अगर कोई हमें कहे You are amazing, you have so much to offer, तो अच्छा लगता है क्योंकि ये हमारे इनर बीइंग से मैच करता है। अगर कोई कहे तुम बेकार हो तो बुरा लगता है क्योंकि ये हमारे सोर्स कनेक्शन से डिफरेंट है। यानी इमोशंस हर वक्त बताते हैं कि हम सोर्स एनर्जी के साथ अलाइन हैं या रेजिस्टेंस में। मूड्स का एग्जाम्पल, मान लीजिए बचपन में पेरेंट्स ने कहा था कि मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज। अब आपके अंदर लो एक्सपेक्टेशन बन गई। जब भी आप मनी सोचते हैं, मूड ऑटोमेटिकली वरी या डिसअपॉइंटमेंट में चला जाता है। यह बन गया आपका इमोशनल सेट पॉइंट। गुड न्यूज यह है कि इमोशनल सेट पॉइंट्स बदले जा सकते हैं। जैसे ही आप बार बार पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, आपका नया हैबिट बनना शुरू हो जाता है। सिंपल प्रैक्टिस, रोज थोड़े समय के लिए इमेजिन कीजिए कि आपकी लाइफ एग्जैक्टली वैसी ही है जैसी आप चाहते हैं। अप्रिशिएट कीजिए जब किसी और के पास वो है जो आप चाहते हैं। धीरे धीरे आपका ओल्ड सेट पॉइंट शिफ्ट होकर न्यू पॉजिटिव सेट पॉइंट में बदल जाएगा। चैप्टर 13, अलाउ योर फीलिंग्स टू बी योर गाइड। अपनी भावनाओं को अपना मार्गदर्शक बनने दे। अब्राहम कहते हैं, आप सोर्स एनर्जी ही हैं। आपकी इमोशंस बताती हैं कि आप अपने डिजायर के साथ कितने मैच हैं। एग्जाम्पल, अगर आप किसी गोल के बारे में सोचकर एक्साइटेड फील कर रहे हैं, आप अलाइनमेंट में हैं। अगर आप उसी गोल के बारे में सोचकर एंग्री या होपलेस हैं, इसका मतलब है कि आप गोल के अपोजिट पर फोकस कर रहे हैं। इसलिए फीलिंग्स पर ध्यान देना जरूरी है। स्ट्रॉन्ग इमोशन, स्ट्रॉन्ग डिजायर। अगर वो पॉजिटिव है तो आप फ्लो में हैं, अगर नेगेटिव है तो आप रेजिस्टेंस में हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जो अच्छा लगे उस पर ध्यान बढ़ाइए, जो बुरा लगे वहां धीरे धीरे न्यूट्रल या बेटर फीलिंग थॉट्स चुनिए। अब्राहम का फेमस लाइन है, फॉलो योर ब्लिस। ब्लिस का मतलब परफेक्ट जॉयफुल अलाइनमेंट है। लेकिन अगर आप नेगेटिव में हैं तो एकदम से ब्लिस पर जंप मत कीजिए, छोटे स्टेप्स में मूव कीजिए। यहां सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है, आपके पास हमेशा अपने थॉट्स डायरेक्ट करने की पावर है। आप पास्ट को अलग नजरिए से याद कर सकते हैं या फ्यूचर को इमेजिन कर सकते हैं। इससे आपकी वाइब्रेशन बदल जाती है और आपकी रियलिटी भी। चैप्टर 14, सम थिंग्स यू न्यू बिफोर यू अराइव्ड। कुछ बातें जो आप यहां आने से पहले जानते थे। अब्राहम कहते हैं, जब आप इस अर्थ पर आए तब आप एक अग्रीमेंट के साथ आए थे। आपको पता था कि आप क्रिएटर हैं, सोर्स आपके साथ फ्लो करेगा, जॉय आपका कॉम्पास होगा, वेलबीइंग यूनिवर्स का नेचुरल स्टेट है। आपने लाइफ एक्सपीरियंस को एक क्रिएटिव प्लेग्राउंड की तरह चुना था। एग्जाम्पल, जैसे कोई गेम खेलते समय जानता है कि ऑब्स्टिकल्स आएंगे लेकिन फिर भी एक्साइटेड होता है, उसी तरह आपने भी चैलेंजेस को ग्रोथ के लिए चुना है। बफर ऑफ टाइम कॉन्सेप्ट, मैनिफेस्टेशन तुरंत नहीं होता, इसमें टाइम लगता है ताकि आप अपने थॉट्स को मोल्ड कर सके। ये बफर ऑफ टाइम ही आपको फ्रीडम देता है ताकि आप एक्सपेरिमेंट्स करके अपनी एनर्जी को अलाइन कर सके। कि रिमाइंडर, LOA हमेशा काम करता है। आपको वही मिलता है जिस पर आप ज्यादा अटेंशन देते हैं, चाहे आप उसे चाहते हो या नहीं। चैप्टर 15, यू आर परफेक्ट येट एक्सपैंडिंग बीइंग इन अ परफेक्ट येट एक्सपैंडिंग वर्ल्ड, इन अ परफेक्ट येट एक्सपैंडिंग यूनिवर्स। आप एक परिपूर्ण और विस्तार करते हुए अस्तित्व है, एक परिपूर्ण और विस्तार करते हुए संसार में।
अब्राहम कहते हैं कि हर चीज एक्सपैंड हो रही है। यूनिवर्स परफेक्ट है लेकिन स्टिल एक्सपैंडिंग है। आप भी परफेक्ट है लेकिन कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहे हैं। एग्जाम्पल, एक ट्री को देखिए, आज वो कंप्लीट है लेकिन फिर भी कल वो और बड़ा होगा। उसी तरह आप भी आज परफेक्ट है और कल और भी एक्सपैंड होंगे। क्रिएशन तो ऑटोमेटिक है लेकिन जब आप कॉन्शियसली पार्टिसिपेट करते हैं तो जॉयफुल हो जाता है। चैप्टर 16, यू आर को क्रिएटिंग विद इन अ मैग्निफिसेंटली डाइवर्स यूनिवर्स। आप एक अद्भुत विविधता वाले ब्रह्मांड में सह निर्माण कर रहे हैं। यूनिवर्स मैग्निफिसेंट है क्योंकि इसमें डाइवर्सिटी है। हर चीज के अंदर वांटेड और लैक ऑफ इट दोनों होते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप पॉवर्टी देखते हैं तो उसी मोमेंट में आपके अंदर वेल्थ की डिजायर जन्म लेती है। यही कॉन्ट्रास्ट क्रिएशन को पॉसिबल बनाता है। इसलिए हमें कॉन्ट्रास्ट से डरना नहीं चाहिए क्योंकि वही हमें एक्सपैंड करता है। लेसन ये है, यूनिवर्स में कंपटीशन नहीं है। अबंडेंस इन्फिनिट है। अगर कोई और कुछ पा रहा है तो आपका हिस्सा कम नहीं होता। शॉर्टेज सिर्फ तब लगता है जब आप रेजिस्टेंस में होते हैं। चैप्टर 17, वेयर आर यू एंड वेयर डू यू वांट टू बी। आप कहां हैं और कहां जाना चाहते हैं। अब्राहम कहते हैं कि आपकी इमोशंस एक जीपीएस की तरह काम करती है। जीपीएस तभी रास्ता बता सकता है जब वह जानता है कि आप कहां हैं। एग्जाम्पल, अगर आप फाइनेंशियल अबंडेंस चाहते हैं लेकिन अभी वारी में हैं, तो आपका जीपीएस नेगेटिव फीलिंग्स से बता रहा है कि डायरेक्शन गलत है। सबसे बड़ा गिफ्ट जो आप दूसरों को दे सकते हैं वो है आपकी हैप्पीनेस। जब आप हैप्पी हैं तो आप सोर्स से कनेक्टेड हैं और दूसरों की लाइफ पर भी पॉजिटिव इंपैक्ट डालते हैं। हर थॉट या तो आपको गोल के पास ले जा रहा है या दूर कर रहा है। यह अवेयरनेस ही आपका गाइड है। चैप्टर 18, ग्रेजुअली चेंजिंग योर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। धीरे धीरे अपनी कंपन आवृत्ति बदलना। एलओए आपको एकदम से लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी पर जंप नहीं करने देगा। एग्जाम्पल, अगर आप सैड हैं तो आप एकदम से एक्साइटेड नहीं हो सकते, लेकिन आप थोड़ा न्यूट्रल, फिर होपफुल और फिर हैप्पी तक जा सकते हैं। प्रोसेस है, छोटे छोटे स्टेप्स में बेटर फीलिंग थॉट्स चुनना। हर बार जब आप रेजिस्टेंस वाले थॉट को छोड़ते हैं, रिलीफ मिलता है। यह रिलीफ आपका प्रूफ है कि आप सही डायरेक्शन में हैं। चैप्टर 19, ओनली यू कैन नो हाउ यू फील अबाउट यू। सिर्फ आप ही जानते हैं कि आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं। कोई और यह डिसाइड नहीं कर सकता कि आपके लिए क्या बेस्ट है। आपकी फीलिंग्स हर पल आपको बता रही हैं कि आप अलाइनमेंट में हैं या नहीं। लेसन, दूसरों की ओपिनियंस पर डिपेंड मत कीजिए, अपने इमोशंस को गाइड बनाइए। चैप्टर 20, ट्राइंग टू हिंडर अनदर्स फ्रीडम ऑलवेज कॉस्ट्स यू योर फ्रीडम। किसी और की स्वतंत्रता रोकने की कोशिश हमेशा आपकी स्वतंत्रता छीनती है। अगर आप दूसरों की बिहेवियर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो आप खुद रेजिस्टेंस में चले जाएंगे। एग्जाम्पल, अगर आप किसी को जज करते हैं तो आप खुद ही नेगेटिव फील करते हैं। फ्रीडम तभी पॉसिबल है जब आप अपनी अलाइनमेंट पर फोकस करते हैं, न कि दूसरों पर कंट्रोल। यहां अब्राहम रिमाइंडर देते हैं, लाइफ का पर्पस है जॉय। सक्सेस की रियल डेफिनेशन है कितना जॉय आप फील करते हैं। चैप्टर 21, यू आर ओनली 17 सेकेंड्स अवे फ्रॉम 68 सेकेंड्स टू फुलफिलमेंट। आप सिर्फ 17 सेकंड दूर हैं 68 सेकंड की पूर्णता से। यह चैप्टर मैनिफेस्टेशन प्रोसेस का एक मैजिकल सीक्रेट बताता है। जब आप किसी थॉट पर सिर्फ 17 सेकंड्स तक होल्ड करते हैं तो यूनिवर्स उसी वाइब्रेशन से मैच करता है। अगर आप 68 सेकंड्स तक उस थॉट पर होल्ड करते हैं तो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस पावरफुल हो जाता है। प्रैक्टिकल टिप, रोज 68 सेकंड्स विजुअलाइजेशन कीजिए। अपने डिजायर को इमेजिन कीजिए जैसे वह ऑलरेडी आपका है। यह प्रैक्टिस आपकी एनर्जी को मैग्नेटिक बना देती है। चैप्टर 22, द डिफरेंट डिग्रीज ऑफ योर इमोशनल गाइडेंस स्केल। आपके भावनात्मक मार्गदर्शन पैमाने के विभिन्न स्तर। अब्राहम हमें इमोशनल गाइडेंस स्केल समझाते हैं। इमोशंस अलग अलग लेवल्स पर होती है। टॉप जॉय, लव, अप्रिशिएशन।
मिडल होप, कॉन्टेंटमेंट, बॉटम फियर, डिप्रेशन, एंगर। लेसन, आप जहां भी हैं वहीं से थोड़ा ऊपर की इमोशन चुनिए। धीरे धीरे आप स्केल के टॉप तक पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, इस पार्ट 2 में हमने समझा इमोशनल सेट पॉइंट्स बदल सकते हैं, फीलिंग्स हमारी रील गाइड है, यूनिवर्स इन्फिनिट अबंडेंस से भरा है और सिर्फ 68 सेकंड्स का फोकस हमारी रियलिटी बदल सकता है। इस तरह आस्क एंड इट इज गिवन के दोनों पार्ट्स मिलकर हमें एक कंप्लीट फ्रेमवर्क देते हैं, थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों। अब आप इन टीचिंग्स को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और अपनी वाइब्रेशंस को कॉन्शियसली डायरेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये सीरीज यही कंप्लीट होती है। आगे की वीडियोस में हम इसी तरह की और पावरफुल बुक्स कवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।